श्लोक चल रहा 13वां हाँ 16 तो यहाँ श्रवण किया हम लोगों ने शक्करण दुशासन शोभलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्री आयुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नो भग्न उरुम गुरुभ्याम ननन विपश्य। तो यहाँ हुआ कि बता रहे विदुर जी कह रहे हैं वो है विदुर जी कर्ण दुशासन शकुनि के कुमंत्रणा से दुर्योधन की आयु और शरीर दोनों नष्ट हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप उसने वो कार्य किया जो कार्य से उसका आयु और शरीर नष्ट हो सकती हुई कार्य किया। क्यों किया? कुमंत्रणा मिली उसको। भग्न उरु उसकी जंघा टूट गई थी, भग्न हो गई जंघा उसकी। भीम जी ने उसकी जंघा को तोड़ दिया था। शयानम और जब जंघा तोड़ दी थी उसकी युद्ध में तो जमीन पर पड़ा हुआ था। ननंद पश्चात उसको ऐसे अवस्था में देख करके भगवान को आनंद नहीं हुआ, भगवान को कष्ट हुआ, दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? वह कौन है? पर दुख कातरम, ठीक है? पर दुख कातरम दूसरों के पर कहने से, जो दूसरे कहने से, जो भक्त नहीं है, भक्त है, भगवान के विरोधी भी है, शत्रु भी है, उनके दुख को भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं जब वो जमीन पर पड़ा हुआ था सानुचरम शयानम अपने सारे अनुचरों के साथ कहीं जो कि दुशासन की खाते पड़ी हुई है, ये शकुनि मरा हुआ है, कहीं वो कर्ण मरा हुआ है, भीष्म मरा हुआ है, दुर्योधन भग्न उरु में जान टूटी हुई है क्योंकि भीम जी ने जंघा पर ही प्रहार किया था। जो जंघा ही ऊपर देश था जहां से वो मर सकता था और सारा शरीर का शरीर वज्र हो चुका था गांधी जी की तपस्या के प्रभाव से। उसको भी देखकर भगवान को आनंद नहीं हुआ। बोलेंगे पहले युद्ध भी करवाया, आनंद नहीं हुआ। युद्ध भी करवाया था, वो भी जरूरी था। भूभार हरण करना दुष्ट थे, इनका वध करना था सज्जन पुरुषों के लिए, परंतु दयालु में कष्ट होता ही। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कृष्ण पश्चंद्रा के नंदन, ये देख करके भी यदि भी जंघा तोड़ने का जो उपाय भी भगवान ने बताया था। भीम तो प्रहार करने जा रहे हैं उसके ऊपरी भाग में, क्योंकि गदा का प्रहार कमर से नहीं होता और वो सारे सारा वज्र था। जब बाबा कृष्ण ने इशारा किया जंघा की ओर तो भीम ने जंघा पर प्रहार किया। चपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूले अष्टादशक्षोणी तो बदलते आते सुनाम। अब कृष्ण विचार करने लगे। विदुर जी कह रहे, विदुर जी कह रहे, कृष्ण ने विचार किया, भाभी ने विचार किया। भूयम शपितो पूर्वभारो यद द्रोण भीष्म अर्जुन भीमादि मूले, मैंने द्रोण भीष्म भीम अर्जुन के द्वारा इस पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया है। अष्टादश अक्षौणी को 18 अक्षौणी 18 अक्षौणी जो सेना थी उनका मैंने उनका वध करवा करके किसे? भीम के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, द्रोण के द्वारा, भीष्म के द्वारा 18 अक्षौणी सेना का मैंने वध करवा दिया। और जो थे सभी क्या थे? दुष्प्रवृत्ति को लोग थे, उनको मरवा दिया, भार हरण कर दिया है। तथापि प्रकार होने पर भी मत अंश
आस्ते बलम दुर्विसहम बलराम होने पर भी अभी पृथ्वी का भार अल्प ही हरण हुआ है, पृथ्वी का थोड़ा ही हरण हुआ है, क्योंकि मत अंश से आस्ते मेरा अंश जो प्रद्युम्न है, शाम्ब है, अनिरुद्ध है, उनके बल के कारण अभी यादव बचे हुए हैं, अभी यादव का भार पड़ा हुआ है। मदन से मेरा अंश जो बलराम है, प्रद्युम्न जी हैं, उनके द्वारा रक्षित यादव सेना भी बनी हुई है, उसका हरण करना ही होगा। अब देखो अभी इसको इसलिए ये लग रहा है कि वो यादव सेना भी भार स्वरूप है, पृथ्वी का भार स्वरूप है, उसको मरवाना ही होगा। कोई यह अर्थ निकाल लेगा कि यादव सेना भी अधार्मिक ही थी, ये लगा ना दुर्विषा, कैसे थे दुर्विषा, इतना बलवान भी यादव लोग, उनको सहन करना आसान नहीं था, और उसको उनका भी मरवाना पड़ेगा, भार हरण करना पड़ेगा। सोच रहे ठीक है, मैं कह रहे तहार कारण द्रोण भीष्म अर्जुन भीम बोले, भगवान ने द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, अर्जुन भीम के द्वारा भार हरण करवाया, अर्थात क्योंकि द्रोण भी भक्त, भीष्म भी भक्त, भीम भी भक्त, अर्जुन भी भक्त, तो भक्ति नहीं सबने भगवान की शायद अलग बात है। द्रोण भीष्म रहे नहीं और बाकी बचे नहीं, इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर। तो इन दिनों में 18 क्षोणी युक्त जो पृथ्वी का भार था, 18 क्षोणी, जो कैसे भार था, पूर्व भारम, अत्यंत भार था, उस भार को मैंने उतरवा दिया, होने पर भी वो भार भी अल्प ही उतरा है, थोड़ा उतरा है, पूरा भार पड़ा ही हुआ है। इन्हें कह रहे क्षपित उरु भारम, अर्थात क्षपित उरु भारम, अर्थात संधि कर दो, क्षपितो उरु, क्षपित मैंने उसका नाश करना, उरु मैंने विशाल भार। इन्हें कह रहे यहाँ पर तात्पर्य है जेहेतु हमारा अंश स्वरूप प्रद्युम्न, जो प्रद्युम्न अंश स्वरूप है, महाबलशाली। अब जो सेना रक्षित है वो सेना भी कैसे होगी, महाबलशाली। कोई किसी के सामर्थ्य नहीं है तो यादव सेना को प्राप्त कर सकते। कह रहे हैं पर यदि कहें पृथ्वी भार केवल व्यक्तिगत बाहुल्य वसती हो ना, ये तो पर्वत समुद्र आदि शिखाएं प्राचुर्य आते। पृथ्वी का भार केवल व्यक्तियों की अधिकता से नहीं होता। बोला क्यों पृथ्वी में लोग ज्यादा हो गए, मोटे मोटे भैंस जैसे लोग हो गए, भार बढ़ गया? नहीं दोस्तों, इस पृथ्वी में पर्वत भी है, विशाल विशाल पर्वत है, समुद्र आदि भी है, तो है। यदि चलो भगवान ने और सबको मार दिया, पर्वत को जगत नहीं, विशाल पर्वत, हिमालय पर्वत है, सुमेरु पर्वत, विशाल पर्वत है, तो उनका उनके मार नहीं। चलो सब यादव भी मर गए, सब मनुष्य मार समाप्त हो गए, तो भारत खत्म हो गया। बड़े बड़े पर्वत हैं, शिलाएं हैं, समुद्र है, वन है, युद्ध भार है। इन्हें कह रहे हैं भार मतलब क्या है, व्यक्तिगत व्यक्तियों की जो बाहुल्य वशत भार नहीं होता, व्यक्तियों के भार से भार नहीं होता। तो यदि ऐसा होता तो फिर पर्वत पड़े हुए, समुद्र पड़े हुए, ये तो और भी भारी होते। हमारे पर्वत सिर्फ भार होगा, इस पृथ्वी में जितने मनुष्य होंगे, इस पृथ्वी में जितने मनुष्य होंगे सबका भार एक होगा। मनुष्य पशु पक्षी एक करोड़ दो, अन्य तो क्या होगा, हिमालय का अकेला ही भारत में क्या होगा, हिमालय एक ही हिमालय। पर्वत कितने हैं,
विंध्य, द्रोणाचार्य, गंधमार्ग, हिमालय, कितने प्लॉट पड़े हुए हैं। तो फिर ये भार कैसे करें? कहते हैं अधार्मिक गणेश प्राचुर्य वर्जित पृथ्वी भार। भार क्या है? अधार्मिक व्यक्ति में जब प्रचुरता हो जाती है, अधार्मिक व्यक्ति दुष्ट असुर का बढ़ जाते हैं, ये भार होता है। तो इसलिए बता रहे ऐसे अधार्मिक भगवान कभी विनष्ट हो जाते हैं। भगवान ने भार हरण किया, मतलब क्या होगा? जिन्हें असुर प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, अधार्मिक लोग थे, अधार्मिक लोग ही पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। तो भगवान ने उन अधार्मिक व्यक्तियों का नाश करवाया। धार्मिक अधिक, अधार्मिक अधिक, धार्मिक अधिक होते हैं, धार्मिक जो कमी होते हैं, तो यही है। तो अधार्मिक मार दिए। धार्मिक मनुष्य नहीं क्या, वो थोड़े आकाश बोल रहे हैं, और कुछ वो पृथ्वी लोग नहीं है, भार उनका भी तो है, लेकिन बोल रहे हैं। तो भार 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 क्या है? अधार्मिक जो लोग हैं वही भार स्वरूप है। अब यदुकुल अधार्मिक बोला चलेगा, हम बोले तो यादव का विनाश करवाएंगे, यादव का अधार्मिक होंगे। भारत बहुत स्वयं कह दिया है, ये यादव लोग पृथ्वी के लिए दुर्विषा भार है। तो समझे यहाँ से यादव भी अधार्मिक है। बोले ये ऐसा कहना संभव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यादव भगवान के परिकर स्वरूप है। यादव परिकर भगवान के, और धार्मिक नहीं हो सकते हैं। विशेषतः 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय में परीक्षित महाराज जी का प्रश्न था। क्या प्रश्न था? हे महामुनि गुरुदेव जी, जो यादव लोग हैं ब्राह्मण भक्त है, यादव ब्राह्मणों के परम भक्त है, उनका सम्मान करते हैं। और बड़े दयालु है, और जो वृद्ध व्यक्ति उनका भी सम्मान करते हैं। यादव लोग ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, वृद्धों का सम्मान करते हैं, बड़े दयालु प्रवृत्ति के हैं। और विशेष रूप से जितने यादव हैं सदा उनका चित्त कृष्ण में निविष्ट रहता है। यादवों की हमें कृष्ण में निविष्ट ही रहता है। तो जो ऐसे यादव हैं, ऐसे यादवों के ऊपर ब्रह्मशाप कैसे लग गया? जो यादव धार्मिक का भगवान के प्रिय परिकर है, भगवान में ही उनकी हमेशा लगा रहता है, तो उन यादवों के ऊपर ब्रह्मशाप कैसे फलित हो गया? ब्रह्मशाप फलित कैसे हो गया? संभव ही नहीं है। क्या ब्रह्मशाप? वो ऋषि मुनियों का यादव की कुछ ऐसी बुद्धि हुई बच्चों की, पुत्र पोते परपोते बच्चे तो थे, खेलते खेलते या बाकी बाहर ऋषि मुनि कुछ हरि जैसा चर्चा कर रहे थे, हरि कथा चर्चा कर रहे थे कि वहां पहुंच गए। जाम्बवती जी का पुत्र शाम, अति सुंदर है, उनको स्त्री कपड़े पहना दिए, अब पेट में कपड़ा घुसा कर पेट मुड़ा कर दिया और पहुंच गए उसको लेकर के पकड़ गए। बोले हे ब्राह्मण है ऋषि वर्ग, आपसे बड़े प्रणाम किया, हमें प्रार्थना है कि हमें नई दुल्हन है कि गर्भवती है, इसी गर्भ से क्या सुन लूंगा। तो मैंने ऋषि मुनि ने विचार किया बच्चे हैं, तो बार बार कह रहे विचार करने लगे कृष्ण के पुत्र पोते पर पोते ऐसे अधारण तो हो नहीं सकते कि ब्राह्मणों को सम्मान करने वाले लोग हैं, आप ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं। तो उसने विचार किया तो सब समझ गए भगवान की इच्छा है। ये दुर्वासा कह रहे दुर्वासा तो यहाँ नहीं है, तो ऐसे काम दुर्वासा कर सकता है। तो उन्होंने विचार किया ये हो क्या है, तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा अच्छा प्रभु की इच्छा है, प्रभु अभी हम जाना चाहते हैं,
तो और हमारे अभिशाप को एक निमित्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने पुनः अभिशाप दे दिया, इसके गर्भ तो है ही नहीं है, इस पेट से निकलेगा ना, न लड़का होगा न लड़की होगी, एक लोहे का मूसल निकलेगा और वही मूसल वाले वंश का नाश करेगा। वही बात बोल रही, वही हो। तो यहाँ प्रसिद्ध ने प्रश्न किया, जो यादव नित्य निरंतर भगवान की चित्त लगा रहता है, पहले बात बुद्धि ऐसे हो गई, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान में आविष्ट रहता है, कभी वो ऐसे उसी दुर्बुद्धि हो ही नहीं सकती। और ब्रह्म जो ब्राह्मणों छाप कैसे लगे, ये प्रश्न पूछा था। दसवें स्कंद के अंत में और ये कहा गया, कृष्णे प्राण कृष्णिगण स्वयं उपवेशने भ्रमणे कथालापे क्रीड़ा स्नान व भोजन आदि में। उसमें स्पष्ट कहा गया है, दसवें स्कंद के अंत में कहा गया, दसवें अंत में कहा गया, ऋषि लोग कहते हैं कृष्ण एक प्राण, कृष्ण ही यादव के मत प्राण, कृष्ण उनकी क्योंकि मत प्राण स्वरूप है। शयन करते हुए, उपवेशन करते हुए, भ्रमण करते हुए, वार्तालाप करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, स्नान भोजन आदि करते हुए, यहाँ तक कि स्वदेह पर्यंत, यहाँ तक कि यादव का शरीर भी क्या उनसे अलग नहीं है, पूर्ण रूप से कृष्ण से अलग नहीं है। खाना पीना सोना उठना बैठना सब कुछ कृष्ण के साथ ही, कृष्ण के समान है। तो फिर ऐसे तो यहाँ क्यों कह रहे सूर्य गोस्वामी कि भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी का हरण तो हो चुका, परंतु यादव वंश प्रद्युम्न के रचित जो महाबलशाली यादव है, ये अभी रह गए हैं। ऐसे क्यों बोल दिया? उत्तर दे रहे हैं, भार द्वि प्रकार का, भार दो प्रकार का होता है, सुख स्वरूप और सुख स्वरूप। एक बार दुख स्वरूप होता है, एक बार सुख स्वरूप होता है। कहाँ जा रहे हैं? कुछ रोज चेंज करता है, इसको कभी उसको कभी इसको कभी चले आएंगे छोड़ के, फिर चला कोई लेना भार दो प्रकार का होता है, एक भार सुख स्वरूप होता है, एक दुख स्वरूप होता है। अच्छा खाना बोल जाएगा प्रभु भरत जी, हेलो बोल जा रहे हैं पूछ रहे कौन साथ में जा रहे हैं, हम बोल जा रहे हैं साथ में, हम बोल जा रहे हैं ये सब प्रभु कभी एक कभी दो कभी दूसरा कभी तीसरा, अरे को बांध दे तो मजा आएगा बाबू दे नहीं, ये प्रभु जाने के हमारे भगवान लोग लेंगे जाऊंगा बाद में जाऊंगा तो वो कैसे पूजन तक ले जाए, जब शुरू हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर पढ़ने जाता है, नहीं होता है तो बता रहे भार दो प्रकार का है, सुख स्वरूप दुख स्वरूप। प्रथम जो भार है सुख स्वरूप, दुसहनीय है, वो सहन नहीं कहलाता। दूसरा भार सुख स्वरूप, वो भी सहन नहीं होता। दूसरों भार तो जानते हैं, जो भार कष्ट होता है। सुस्वरूप भार क्या है? वात्सल्यवती माँ की गोदी में बच्चा है, बच्चे भारी तो होता ही है, परंतु माँ को क्या लगता है? वो सुख उसको दुख लगते हैं। बच्चे गोदी में बच्चा गोदी में ले रखा है और बच्चा भारी भी है और वो तो बोलिए कहाँ गोदी में घूम गई तो उसको माँ को वो भार कैसे लगता है? अच्छा लगता है। समझे नहीं? जो तो हम पहले की बात है, माताएं जो क्या पुरुष नहीं लेगा वो गोदी में, पति पत्नी बच्चा है,
पुरुष तो हाथ भड़काते हो जाएगा, बेचारी स्त्री गोदी में लेके बच्चे गोदी में लेके पूरी गिरा वो सुभान लगता ही नहीं, सुभान लगता। ये है सुख स्वरूप भाव, हाथ नहीं भार नहीं है तो भार सुख स्वरूप है। तो दुख स्वरूप भार और सुख स्वरूप भार, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर भाव तो भारी है, अंतर यही है एक भार उठाने में आनंद आता है, सुख होता है, एक भार उठाने में इसलिए कह रहे हैं यहां पर जेमत बड़ी समस्त के जैसे एक बनिया अपने सिर में धन संपत्ति लाके गठित लगाती हुई है, एक बनिया सिर में धन की गठित लदी हुई है, वो भार नजर कर तो क्यों भार ले जा रहा कम करो ना, हर भार बांध को कम कर दो इसको, क्या बोलेगा भार काम से कहाँ आए भार उड़िए। जब कोई धनिक व्यक्ति को धन की धन संपत्ति लदी गठरी भी क्या लगती है, अच्छी लगती है, पसीना पसीना हो रहा है, छोड़े और अल्प बलशाली व्यक्ति ने जब ऐसा कि भाष स्वरूप भैले हो बहुत सक्षम है। अब होता क्या है, व्यक्ति कमजोर में है, सिर पर बहुत माल ज्यादा ही भिक्षा करने लगे तुम लोग, और अच्छा से माल लिया कुछ ज्यादा ही मिलेगा, आटा चावल दाल पान मिलेगा, वह है पूरा पता। अब वो सुख स्वरूप होते हुए भी होने को व्यक्ति बलशाली नहीं हो और सिर के ऊपर भार सुस्वरूप के होने पर भी, धन की गठरी होने पर भी उसको सहन करने में समर्थ नहीं होगा, उतार देता है। अब उतारे के उसे उतारने के बाद भी मन उसमें लगा, मन लगा, इसलिए कहते हैं सुख स्वरूप भार जो होता है, कई बार बलशाली व्यक्ति ना हो, अल्प शक्ति व्यक्ति शक्ति कम हो और भार अधिक हो, जो सुख स्वरूप है धन की गठरी भी हो, उसको सहन नहीं करता है। तो हो गया दो अर्थात सुख स्वरूप भार में आसानी हो जाता है, सुख स्वरूप भार में आसानी हो जाता है, सुख स्वरूप आसानी है ही, इसलिए कह रहे हैं अब जरूर परम धार्मिक भागवत तपस्या बाधित के आविष्कार के ध्रुवे को भार पृथ्वी निकट बोध होते, जैसे परम धार्मिक महाभागवत तपस्या महातपस्वी ध्रुव जी का भाग, ध्रुव जी पृथ्वी को भारी लगे, ध्रुव जी पूर्ण तपस्वी थे, धार्मिक थे, तपस्या भी उन्होंने की, परंतु पृथ्वी देवी को ध्रुव जी का भार भी पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया था। पृथ्वी देवी उनके भार से पीड़ित हो गए थे, ध्रुव जी भार से। अष्टम अध्याय में वर्णन आए प्रथम 8वें अध्याय में कह रहे हैं कि राष्ट्र में ध्रुव जगत एक पद दंडायमान हुए ताकि तখন अवनीश आहार अंगुश द्वारा निपीड़ित हुआ, जेवन गजराज नौकाय आरोहण करिले ताहार बाम और दान प्रत्येक पदे भरे जे तरुणी नाड़िया छोड़े ताहार न्याय धरे। जैसे बता रहे एक नाव में हाथी चढ़, हाथी नाव में हाथी चढ़ा, बीच में था, उसने पैर रखा बाई और नाव क्या करेगी, भाई और डूब जाएगी, पैर रखा दाई और नाव दाई और डूब जाएगी ना, नाव बैठ रहे हैं तो क्या बोलता है नहीं बीच बाहर दाई और उठता नाव दाई और डूब जाती। तो यहाँ कहने देखिए किसी नाव में एक हाथी बैठा दिया जाए, गजरा बैठा दिया जाए, जिस ओर का पैर पड़ेगा नाव ऊपर डूब जाएगी, तो दाई और वही कह रहे हैं जो राजपुत्र ध्रुव एक पैर पर खड़ा हुआ तपस्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे, एक पैर पर खड़े हुए तपस्या कर रहे थे,
ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। जब तपस्या इतनी प्रचुर हो गई तो वो कह रहे हैं कि ये जो राजपुत्र है जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहा है, और तो उसके अंगूठे के भार से ही पृथ्वी पीड़ित हो गई। पृथ्वी भी डगमग करने लगी अंगूठे के भार से, पूरे शरीर बात हो गए। उसे वैसे ही बता रहे हैं यहाँ पर, सहार न्याय धरणी अर्धान से न तो या पड़े ने जब ध्रुव तपस्या कर रहे थे, पृथ्वी देवी एक और झुक गई। उस ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। 5 साल बच्चे शरीर कितना बड़ा हो सकता है? वो भार कितना हो सकता है? बस एक पैर पर खड़े तपस्या कर रहे थे, पृथ्वी देवी झुक गई, डगमग करने लगे थे। अर्थात छोटे बालक ध्रुव की तब ध्रुव के भार को पृथ्वी देवी सहन करने में असमर्थ हो गई थी। और ध्रुव कौन थे? परम धार्मिक थे, तपस्वी थे। उसी प्रकार भगवान निज प्रकाश करे ये परमाणु स्वरूप के भार हरण पृथ्वी देवी समर्थ होना है। उसी प्रकार से बता रहे भगवान जब जगत में आविर्भूत हुए, अपने बल को प्रकाशित किया, परमाणु स्वरूप भार, यदि भी भगवान जगत में आविर्भूत होते तो पृथ्वी देवी को कैसा लगेगा? भगवान उनके पति उनके प्रिय है, उनके प्रियतम है, पृथ्वी देवी भगवान की प्रिय है। तो भगवान जगत में प्रकाशित हुए, उनका परमाणु स्वरूप भार को भी पृथ्वी देवी सहन करने में समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय भीष्मदेव ने कहा है, भीष्मदेव विस्तृति करते हुए कहा उन्होंने, ए श्री कृष्ण भक्त पक्षपात गुणे निज प्रतिज्ञा प्रत्याग करिया प्रतिज्ञा अधिक सत्य परिवार व्रत है। वो कह रहे हैं जो कोई कृष्ण कहते हैं भक्त पक्षपात गुण, भगवान गुण क्या है? भक्त पक्षपात। भगवान कौन है? निंदा कहा बोल गया क्षेत्र में नहीं बोला, वो तो पानीपत होगा, सोनीपत होगा, बड़ा दिल्ली बड़ा यहाँ पर हमारे पास नहीं अरे कुरुक्षेत्र का आपको इधर तो उल्टे दिखा हुआ हजारी को नहीं क्या तो दिल्ली बोलो, दिल्ली से फिर सोनीपत पानीपत कुरुक्षेत्र। तो इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर भीष्मदेव कह रहे हैं एक कृष्ण भक्त पक्षपात गुणे निज प्रतिज्ञा परित्याग करेगा। भीष्म की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा में अस्त्र धारण करना होगा। अब ऐसे वर्ण का प्रहार उन्होंने वर्षा की अर्जुन के ऊपर। अर्जुन धनुष को बाण करना छोड़ो, अर्जुन रखी लग गया, दिख ही नहीं रहा है भीष्म है कहां पे। उसमें भगवान ने भक्त का पक्ष दिया, उतरे और रथ के पहिए में हाथ उठा लिया। क्यों? भक्त का पक्षपात, भक्त का पक्ष लेने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा पर त्याग कर दिया। भीष्म जी क्या है, और परित्याग करके रथ से उतराए और रथ चक्र धारण कर लिया। सिंह जीवन हस्तिता बधिर चढ़ने बेटे उठामा जैसे शेर सिंह हाथी का वध करने के लिए उसको झपड़ता है, सिंह जैसे हाथी का वध करने के लिए जो झपड़ता है, उसी प्रकार से भगवान चक्र ले और रथ का पहिया हाथ में लेकर के मुझे मारने के लिए मेरे दौड़े।
फिर झपटे उतर करके जब आ रहे थे, अतिशय क्रोधित उदय हुआ है, मनुष्य नाट्य विश्व होया चला। जब भगवान क्रोध होकर वो जो भाग आ रहे थे क्या चले की चल रहा है दूर आने के नेक्स्ट करता हूँ क्या बोला था? जब कृष्ण उतरे और क्रुद्ध होकर दौड़ रहे थे, वो रथ का पहिया हाथ में लेकर के, उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ मनुष्य नाट्य विश्व हो गया। भगवान ये भूल गए कि मैं धर्म लीला कर रहा हूं, लीला दिखाई पड़ा। तो मनुष्य नाट्य मनुष्य लीला करना उसको भूल ही गए। जैसे भूले उदरस्थ समस्त भूले भारवश था, पृथ्वी कंपिता हुई अच्छी। उसमें भगवान के जैसे भूल गए मैं लीला मनुष्य लीला कर रहा हूं, तो क्या हुआ? उसी क्षण भगवान के उदर में जितना असंख्य ब्रह्मांड थे, उदर में ब्रह्मांड क्या रहते हैं? उदर में उस ब्रह्मांड के भार से पृथ्वी देवी डगमग करने लगे। बोले जो मनुष्य जब उन्हें पता भी लीला करना तब क्यों नहीं होता, तो प्रश्न कर दे। जैसे वो गुस्से में क्रोध में भूल गए कि वो मनुष्य पर लीला कर रहा है ना, भूल गए, तो उनकी उधर में जितने ब्रह्मांड है उनके भाषा पृथ्वी कंपित हो गई। तो जब उन्हें विश्व जब स्मरण है मैं लीला कर रहा हूं, तब क्यों नहीं होता? तब तो क्यों नहीं होता? मालूम है, जब बच्चा पसंद रहता है ना, गोदी में बहुत हल्का लगता है। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, फिर हाथ में छोड़ देता है, हाथ में छोड़ देता, इतना भारी हो जाता है उसमें, माँ को पता होगा। फिर गोदी में रखना संभालना मुझे पड़ जाता है, संभालने वाली बात ऐसे कर देता हूँ। माँ बड़ी हुई को हाथ में छोड़ देता हूँ। इतना भी भारी हो जाता है बच्चा, वो संभालना मुझे पड़ जाता है, पक्के दिखा है ऐसे क्यों? उसको क्यों? उसमें आनंद में रहता है, उसमें उसके शरीर में बल तो वही है। जब भगवान लीला करते रहते हैं उसमें आनंद भंग रहते हैं, इसलिए वो उसको विस्मित हो जाते हैं, मैं भगवान भी हूं। तो जैसे वो चक्र हाथ में लिया, किस भाव में आ गए? किस भाव में आ गए? भगवत भाव में आ गए। किस भाव में आ गए? भगवत भाव में आ गए। आते ही पृथ्वी भी अब सहन कर पा रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये कहाँ कह रहे हैं? सप्तम स्कंद, और ऐसे ही बात कहीं कही है, सप्तम स्कंद के 8वें अध्याय में नृसिंह भगवान का आविर्भाव हुआ था। कुछ कहा गया पृथ्वी जैन पलकान से पीड़ित हो गया, व्यवस्थान विचलित, जैसे नृसिंह के भगवान जगत में आविर्भूत हुए, खबरें फाड़ के बाहर निकले। जैसे पृथ्वी पर चरण रखे, पदार्थ आते पृथ्वी पीड़ित हो गई, मानो अपने स्थान से पृथ्वी विचलित हो गई है। पर्वत आदि थे वेग से उखड़ गए। जब भगवान खंभा पड़ा, बाहर निकले, जैसी पृथ्वी पर पैर रखे, चरण रखा, चरण के प्रभाव से पृथ्वी अपने स्थान से हट गई। जो पर्वत हो गई चूर्ण विचूर्ण हो गई, और आकाश दिशाएं उसी तेज, उनके तेज से दीप्त शून्य, तेज होने का था आकाश का तेज, सब दिशाएं जैसे आच्छन्न जैसे हुई। कैसे हुई है? भगवान के हाथ में। तो क्या मानेंगे? क्योंकि भगवान धार्मिक है कि पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। अतएव खाने जैसी ये तो कोई भार पृथ्वी भार मन हो जाएगा। अब ये उसी प्रकार से यादव लोग पृथ्वी के लिए भार स्वरूप तो हो नहीं सकते।
यदुकुल भार स्वरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि यदुकुल यादव कौन है? भगवान के स्त्री है, भगवान के परिकर है वो कभी पृथ्वी के भार स्वरूप नहीं हो, भार स्वरूप पृथ्वी को पीड़ा नहीं दे सकते। परंतु होने पर भी सुकुमारी स्त्री निकट भूष वर्ण रत्न आदि आभरण भाव, यदि बहुत एक स्त्री है, बहुत सुकुमार कोमल स्त्री है, दुबली पतली स्त्री है, कोई शादी हुई है, उसने आभूषण धारण कर रखे हैं सोने रखने के विवाह शिशु में। ऐसे ऐसे जितने भारी अलंकार होते हैं, बहुत भारी अलंकार होते हैं, स्त्री उनको उठा भी कर देता सब ऐसे होते हैं। गाँव में देखा हाथों पहनते हैं, इतना मोटा होता है, इतना मोटा चांदी का होता, वो उसके भागों में मोटे मोटे गले का हमारे पहनते हैं गाँव में, इतना भारी, इतने मोटे झंझीर बोलते मम्मी का नाम, इतने झंझीर इतने सारे हम खाते हैं, इतना भारी। तो सुकुमारी स्त्री हो, स्पेशली राजा लोग, जो उनकी राजधानी के संबंधी थी, इतने भारी भारी अलंकार, इतने भारी अलंकार पहनते। क्षत्रियों में स्त्री होती थी, क्षत्रियाणियां बहुत भारी भारी अलंकार पहनते। अब अलंकार पहने भी है, अब आभरण के भार, तो उसको भार नहीं मानती हूँ, आभरण पहन रखे हैं तो भार नहीं मानती हूँ, भार मानती हूँ, उसको भार लगता ही नहीं। होने पर भी उनका जो पति या प्रेमी भाग, उसका प्रेम जो उसका पति है, तो किसी विशेष उत्सव में उसके अंग से वो जो भारी भारी जो आभूषणों को उतार करके उस उत्सव के लायक कुछ हल्के आभूषण पहना देता है। जैसे शादी में जा रही है तो हल्का भारी पहनेगी। अब वो पति को ले रहा है कहीं पार्टी आदमी ले जा रहा है, तो ऐसी जगह थोड़ी वो भारी पहनाएगा, थोड़ा उतार दो हल्का उतवा देता है, उसको हल्के आभरण उसको पहनवा देता है ना। और उसी प्रकार से अवतार समय नित्य परिकर स्वरूप यादव के मध्य उसी प्रकार से कृष्ण का अवतार हुआ। उसमें यादवों के मध्य में जो देवता लोग आए थे, उन यादवों में ब्रह्मा कहा ना, भगवान कहा ना, क्या कहा था ब्रह्मा जी को, मैं आ रहा हूं यादवों से, देवताओं से कह दो, यादवों से कह दो कि वो यादवों में प्रवेश कर जाए, अपने अंश से प्रवेश कर जाए, और जो उनकी स्त्री है यादव स्त्री में प्रवेश कर जाए, क्योंकि वो मेरी जो लक्ष्मी आई उनकी सेवा करने के लिए, और जो देवता वो वहां प्रवेश कर जाए। क्या जो यादव में जो देवता लोग हैं, तो वो देवता लोग ही अंश रूप में प्रकट हुए थे यादव के मध्य में। इसलिए अब भगवान क्या कर रहे हैं, द्वारका से उन यादवों को निष्कासन कर रहे हैं, निकाल करके भेज रहे। तो देवता लोग भी दुष्ट नहीं है, वो तो धार्मिक है, यादव भी धार्मिक है। तो यहाँ पर तो ये भार कौन सा हुआ, यादव भार कौन सा है, ये सूक्ष्म रूप है। होने पर भी जैसे जो व्यक्ति कमजोर हो, उसके सिर के ऊपर धन की टोकरी अधिक हो तो उसको उतार देता है, तो इस पृथ्वी को कष्ट नहीं होगा। जैसे जैसे दूसरों को उतारने के बाद पृथ्वी खुश हो जाती है ना। धनी व्यक्ति जब धन की पोटली किसी को दे भी देता है तो प्रसन्न नहीं होता है ना। इसलिए कह रहे हैं, तो ये समझा स्पष्ट हो जाता है, यादव लोग भार नहीं है, बस यादव में जो देवता जो धार्मिक देवता थे, उन देवताओं को स्वधाम भेजन के लोग भेजना है। इसलिए बोला कि प्रद्युम्न की रक्षित जो यादव सेना है वो भार, परंतु भार बोलता है
वो भार सूक्ष्म रूप है, तो सूक्ष्म होते हुए शुरू होते हुए भी उठाना पड़ता है। तथ्य है व्यक्तिगत संख्या द्वारा भार नहीं होता। भार ये नहीं है कि यहाँ पर 200 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, भार से व्यक्ति संख्या से भार नहीं होता। भार किससे होता है? किससे होता है? अधार्मिक, क्योंकि जब अधार्मिक लोग बढ़ जाते हैं तो मां के 4 पुत्र है, एक पुत्र ऐसे दुष्ट पुत्र है, मां उसको छह नहीं कर पाती, बोलते ना कि मुझे बोझ बन गया। क्या बोलती है? क्या बोलती है? बोझ बन गया। ये नहीं कि वो मां की सेवा बैठे सिर पे बैठ गया, क्या बात है? ये बोझ बन गया, ये बोझ बन गया किसी गोदी में तो सिर चल गया। बोझ मैंने उसको कष्ट पहुंचा, पीड़ा पहुंचा, कुछ नहीं करता है, ये बोझ नहीं है। बोझ क्या है? उनको बार बार पीड़ा पहुंचाना, मानसिक गाली करना, विरोध करना, उनका अपमान कर देना, जगह को नाम बदनाम करना। माँ क्या बोलती है? ये बिल बोझ बन गया, यहाँ निकल यहाँ से, बोझ बना देती। तो यहाँ ये सिद्ध हुआ जो उत्पाद कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मितो ये देशा भविता विवादो मदा काम विलोचना नाम नेता पदोपाय तो अन्य मणि उद्दत अंतर्गत स्वयं स्म। अब किसी विचार करें, परंतु भाग हम कैसे, क्या क्या उपाय करो? सब कह रहे हैं पर उसका सर्व करेंगे, इसमें उपाय क्या करते हैं? किस उपाय से भाग होता है? अब सुनो, एक इकाई में क्या क्या सुनोगे? ये सुनोगे ना कि यादव लोग भी काफी आधार हो गए, बोलते वकल लोग बोलते हैं कि यादव भी आधार मतलब कि अहंकार बढ़ गया, अहंकार बढ़ गया। कृष्ण ने कहा इनका अहंकार बढ़ गया है, जो जानने के बाद ये हम उत्पाद करेंगे, उत्पाद करेंगे तो मानना पड़ेगा। भीष्म पितामह भी परिकर ये कौन है? माता